हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पेटी कैश बुक। जी हाँ, पेटी कैश बुक से रिलेटेड कंसेप्ट, यानी ये होता क्या है, इसके टाइप्स क्या है और इसके फॉर्मेट्स क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेटी कैश बुक हम बनाते क्यों हैं और इसका क्या उपयोग है, ये हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, इसके बाद में, इस वीडियो के बाद अगले वीडियोस में हम पेटी कैश बुक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, जो कि मुझे काफ़ी मेरे दोस्तों ने कमेंट्स में, अलग-अलग वीडियोस के कमेंट्स में पूछा है कि मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं पेटी कैश बुक पर वीडियोस बनाऊं, तो इसीलिए इन वीडियोस को आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पेटी कैश बुक पर। दोस्तों, समझने के लिए ये समझिए कि कोई भी कंपनी हो, किसी भी कंपनी के लिए हमें कैशियर या बड़े अकाउंटेंट की आवश्यकता होती है। ये तो आप सब समझते हो। लेकिन क्या होता है, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उतने उसमें होने वाले ट्रांजैक्शंस भी बढ़ जाते हैं ना। क्योंकि एक अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से अलग अलग तरह के खर्चे करते रहता है। अब जैसे बड़े खर्चे जो हैं, जिसमें आपने मटेरियल खरीदा है या और कोई आपने फर्नीचर खरीद लिया, प्लांट खरीद लिया, मशीनरी कुछ खरीद ली, इससे रिलेटेड जो खर्चे हैं वो तो चलो बड़े खर्चे हैं, वो तो सेंट्रली डिपार्टमेंट को करने ही है। लेकिन छोटे मोटे खर्चे भी बहुत होते हैं दोस्तों, जैसे कि स्टेशनरी खरीद ली आपने, या फिर पोस्टेज पोस्टेज का, कुरियर का कोई चार्जेस आपने पे कर दिया, या आपके कोई कस्टमर्स आए हैं उनके लिए आपने रिफ्रेशमेंट मंगा लिया दोस्तों, या फिर आपने, आपका कोई एग्जीक्यूटिव आपने उसको बाहर भेजा था ऑर्डर लाने के लिए, उसके पेट्रोल के एक्सपेंसेस है, या फिर कैरेज मटेरियल आया, उसके टैक्सी का, उसके टेम्पो का भाड़ा कौन देगा दोस्तों। तो ऐसे जो छोटे मोटे खर्चे हैं ना, इन छोटे मोटे खर्चों के लिए अब आप मुझे बताइए कि कंपनी का जो मेन अकाउंटेंट है, जो मेन कैशियर है, क्या उसके पास इतना समय होगा कि वो इन सब खर्चों के लिए अपना खुद का टाइम वेस्ट करे? नहीं। तो इसीलिए जो अरेंजमेंट की जाती है वो रिलेटेड है पेटी कैश से। आइए समझते हैं क्या है। तो दोस्तों, ये जो बड़ा कैशियर है ना, ये क्या करता है, अपने जो छोटे मोटे ऑल द स्मॉल एक्सपेंसेस दैट ही हैज, इन सभी स्मॉल एक्सपेंसेस की अथॉरिटी डिपार्टमेंटल कैशियर को या छोटे छोटे अकाउंटेंट्स, सब अकाउंटेंट्स अपने अंडर जो है वो डिपार्टमेंट्स को अलॉट कर देता है। और वो जो अकाउंटेंट्स हैं वो अपने अपने हिसाब से अपने डिपार्टमेंट के छोटे मोटे खर्चे संभालते हैं और उनको जो भी पेमेंट करना है, उन पेमेंट्स को वो कैश फॉर्म में देते हैं। ये बड़ा कैशियर क्या करता है, कुछ अमाउंट इन छोटे छोटे कैशियर्स को दे देता है, अकाउंटेंट्स को दे देता है, और ये छोटे छोटे कैशियर्स अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से उस कैश का विनिमय, जो भी खर्चा होता है उसका रिकॉर्डिंग अपने हिसाब से अपनी बुक्स में करते रहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, पेटी इस वर्ड का मतलब है स्मॉल। पेटी का मतलब होता है स्मॉल। तो इसीलिए जब हम कहते हैं पेटी कैश, तो यानी स्मॉल कैश, और पेटी कैशियर यानी वो कैशियर जो इन छोटे छोटे खर्चों का रिकॉर्डिंग करता है, अकाउंटिंग करता है और उनके लिए कैश प्रोवाइड करता है, उस व्यक्ति को कहा जाएगा पेटी कैशियर। अब ये जो सभी पेटी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, इनको रिकॉर्ड किया जाता है पेटी कैश बुक में। इनको रिकॉर्ड किया जाता है पेटी कैश बुक्स में। अब पेटी कैश बुक जो है वो दो तरह की हो सकती है, या तो आपकी सिंपल पेटी कैश बुक होगी, या फिर एनालिटिकल कॉलमनर पेटी कैश बुक होगी। सिंपल पेटी कैश बुक और एनालिटिकल या कॉलमनर पेटी कैश बुक, इनमें क्या अंतर है, एक मिनट में समझ लेते हैं दोस्तों, बिल्कुल आसान। सिंपल पेटी कैश बुक जो है ना दोस्तों, इसका नाम ही बताता है, ये बहुत सिंपल है, तो इसका फॉर्मेट भी बहुत आसान है। इसमें दो साइड्स होती हैं। इस कैश बुक में, सिंपल कैश बुक में दो साइड्स होती हैं। एक साइड में आप रिसीट्स रिकॉर्ड करते हो और दूसरी दूसरी साइड में आप पेमेंट रिकॉर्ड करते हो। अब आप बताइए, रिसीट कहाँ से मिलेगा आपको। कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर इज रिकॉर्डेड इन कॉलम ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, यानी जो लेफ्ट में आपका कॉलम है अमाउंट रिसीव्ड का, उसमें आपका जो हेड कैशियर है वो आपको जितनी कैश देता है इन पेटी कैश एक्सपेंसेस के लिए, वो, ये छोटे कैशियर के लिए तो बन गया इनकम, तो इसलिए उसको डेबिट साइड में कैश रिसीव्ड कॉलम के अंडर लिखा जाता है। उसी के साथ जो भी पेटी कैश एक्सपेंसेस है कि जो आपने खर्चा किया है, पेटी कैश एक्सपेंसेस पेड आर रिकॉर्डेड इन द अमाउंट पेड कॉलम। और अमाउंट पेड कॉलम कहाँ पे होता है दोस्तों, राइट हैंड साइड में होता है। जी हाँ, रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड कॉलम लेफ्ट साइड में होता है और अमाउंट पेड कॉलम होता है राइट हैंड साइड में।
तो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन सिंपल पेटी कैश बुक आर टू बी पोस्टेड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस अकाउंट इन लेजर। आपने एक बार इनको सिंपल पेटी कैश बुक में लिख दिया तो आपका काम खत्म नहीं होता है। इनको अगर आपको मेन फ्लो में लाना है, इन ट्रांजैक्शंस को अगर आपको अपनी अकाउंटिंग सिस्टम में रजिस्टर करना है, तो इन ट्रांजैक्शंस को आपको लेजर में पोस्ट करना जरूरी है। और इनको लेजर में पोस्ट करने के लिए आपको एक एक ट्रांजैक्शन उठाकर उसकी टाइप के लेजर, उसका जो अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट है उसके लेजर में एक एक ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना पड़ता है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है सिंपल पेटी कैश बुक्स में। इसीलिए सिंपल पेटी कैश बुक हमें समझना तो जरूरी है, लेकिन याद रखिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस आजकल सिंपल पेटी कैश बुक फॉलो नहीं करती है। वो जो करती है वो है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। क्या है वो देखते हैं। उससे पहले सिंपल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है, बिल्कुल आसान फॉर्मेट है। क्या है इस फॉर्मेट में? आपके पास है अमाउंट रिसीव्ड, जैसे मैंने बोला था लेफ्ट साइड में कॉलम है अमाउंट रिसीव्ड, राइट साइड में कॉलम है टोटल अमाउंट पेड, और बीच में आपका डेट है, पर्टिकुलर्स, रिसीव्ड का भी पर्टिकुलर और पेमेंट का भी पर्टिकुलर यहीं पे आएगा। अगर वाउचर नंबर है तो यहाँ पे मेंशन होगा, और लेजर फोलियो नंबर जो भी होगा वो इस कॉलम में मेंशन होता है। इतना सिंपल फॉर्मेट है सिंपल पेटी कैश बुक का। दोस्तों आगे जाकर जब हम सिंपल पेटी कैश बुक के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा इस फॉर्मेट का कैसा इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं एनालिटिकल। एनालिटिकल यानी पेटी कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक यानी कॉलमनर पेटी कैश बुक। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, समझिएगा। एनालिटिकल पेटी कैश बुक हैज टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड फॉर रिकॉर्डिंग रिसीट ऑफ कैश एंड राइट हैंड साइड फॉर रिकॉर्डिंग पेमेंट्स। वही चीज है, लेफ्ट साइड में हम रिसीट्स जो भी कैश आई है पेटी कैशियर के पास वो रिकॉर्ड होगी, और राइट साइड में, राइट हैंड साइड में आपने उनमें से जो भी पेटी कैश एक्सपेंसेस किए हैं उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। ये तो बिल्कुल सेम है जैसे कि सिंपल पेटी कैश बुक का, लेकिन मेजर डिफरेंस है वो आगे है दोस्तों। एनालिटिकल पेटी कैश बुक हैज मेनी सब कॉलम्स ऑन पेमेंट साइड फॉर रिकॉर्डिंग वेरियस एक्सपेंसेस। अलग अलग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए पेमेंट साइड में सिर्फ, जैसे हमने देखा सिंपल कैश बुक में हमने एक ही कॉलम के अंदर सभी रिकॉर्ड कर लिए एक्सपेंसेस, यहाँ पे वैसा नहीं होता है। आपको राइट साइड में, एक्सपेंसेस साइड में अलग अलग हेडिंग, अलग अलग सब हेडिंग्स देने हैं, और उन अलग अलग सब हेडिंग्स के नीचे आप अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। कैसे? अब इसका फॉर्मेट देखते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन कौन से सब हेडिंग्स इसमें होते हैं और कौन कौन से एक्सपेंसेस आप इसको किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यह है बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट एनालिटिकल पेटी कैश बुक का। लेफ्ट में देखिए अमाउंट रिसीव्ड है, यहाँ पर सिंपल कैश बुक से थोड़ा सा ये डिफिकल्ट दिखता है फॉर्मेट, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान है, इतना कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। लेफ्ट में होता है आपका अमाउंट रिसीव्ड का कॉलम, फिर है आपका कैश बुक फोलियो नंबर, यहाँ पे आपकी डेट है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स है, टू यानी रिसीट वाले टू, और बाय यानी सभी एक्सपेंसेस वाले बाय एंट्रीज, वाउचर नंबर, टोटल अमाउंट। ये तो जैसे सिंपल कैश बुक है यहाँ तक, लेकिन उसके आगे के कॉलम्स देखिएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये एक अलग आइटम है जिसको हमने सेपरेट किया है। पोस्टेज है, कैरेज है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, टेलीफोन चार्जेस, ये सब क्या थे दोस्तों? ये सभी आपके सब कॉलम्स हैं, अलग अलग एक्सपेंसेस के हेडिंग्स हैं कि जिनको आप पेटी कैश बुक में एक्सपेंसेस साइड में रजिस्टर करते हो। अच्छा, इस एनालिटिकल पेटी कैश बुक का एक सबसे बड़ा फायदा यह है दोस्तों, जिस किसी आइटम का, जिस किसी हेडिंग के अंडर जो आइटम आप लिखते हो, जो खर्चा आप करते हो, आपने सीधे सीधा ये अमाउंट उठाना है और इसके लेजर में जाके पोस्ट कर देना है। जबकि सिंपल कैश बुक में क्या होता था, आपके पास केवल एक ही कॉलम होने के कारण आपको हर ट्रांजैक्शन को देख देख कर और उसके लेजर में जाकर पोस्टिंग करना डिफिकल्ट हो जाता होता था। लेकिन इस केस में क्या हो गया, आपके कॉलम्स ऑलरेडी बने हुए हैं, हेडिंग्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आपने बस हेडिंग देखना है। जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा जो है, जो भी खर्चा होगा, ये डबल एक्स खर्चा, ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लेजर पेज में जाकर सीधा पोस्ट हो जाएगा। यानी आपको हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, आप उस महीने का, उस टाइम पीरियड का टोटल ट्रांजैक्शन एक साथ ही उस लेजर में डाल सकते हो। तो ये सबसे बड़ा फायदा है और सबसे बड़ा डिफरेंस है पेटी कैश बुक सिंपल वाला और एनालिटिकल पेटी कैश बुक, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो यही वाला है। तो इस तरह से हम, अच्छा, हम इसमें अंत में क्या करते हैं, इन सभी एक्सपेंसेस की टोटल करते हैं, उसे कहते हैं टोटल एक्सपेंसेस, और बाय बैलेंस कैरी डाउन, यानी इस
अगर अगर आपने ज़्यादा खर्चा किया है तो इट वुड बी बैलेंस कैरीड डाउन, और अगले पीरियड के लिए, अगले मंथ के लिए इट बिकम्स बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बारे में और क्लैरिटी मिलेगा दोस्तों जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं अगले वीडियो के साथ में। तो अगला वीडियो देखना मत भूलना, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।